हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले बार में आप लोगों ने सुना था विंग वांगजी से थोड़ा रूठा हुआ था क्योंकि विंग को बाहर नहीं जाना था और वांगजी विंग को बाहर भेज रहा था, जिस वजह से विंग का थोड़ा गुस्सा था। और विंग की गुस्से को दूर करने के लिए वांगजी विंग की घर तक आया था विंग को मनाने के लिए। और इस वक्त पर वांगजी विंग के शोल्डर पर अपना सर रख के उसे मना रहा था कि वो उससे प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विंग को अपना फ्यूचर बर्बाद करने दे। वांगजी थोड़ा सा विंग से अलग होके वो विंग की फोrehead पर किस करते कहता है, अब तुम इतने भी छोटे नहीं रहे कि तुम्हें इतना अच्छे से समझाना पड़े। अच्छे इंसान की तरह मेरी बात मानो और तुम 2 साल के लिए चले जाओ खुशी खुशी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विंग कहता है, सच में तुम मुझे मिस नहीं करोगे क्या? वांगजी कहता है, हाँ करूँगा ना। विंग कहता है, तो फिर? वांगजी कहता है, मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा ताकि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। विंग कहता है, क्या तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेना है? तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी ले सकते हो ना। वांगजी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूँगा और ना तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का जिम्मेदार खुद बनो और हम दोनों खुद के लिए इंडिपेंडेंट बने, किसी और के भरोसे में ना रहे। ये गलत बात है विंग। विंग कहता है, सच में इंडिपेंडेंट होना भी इतना ज़रूरी है? वांगजी कहता है, तुम अभी नहीं समझोगे, अभी तुम कम एज की हो। जब तुम्हारा ज़्यादा एज हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम सब ने तुम्हें क्यों मनाया और तुम्हें यहाँ से क्यों भेजा। विंग वांगजी को हक करते हुए कहता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगा। वांगजी कहता है, आई नो। तभी वांगजी कहता है, तुम्हारे लिए कुछ है। विंग तुरंत ही हटते हुए कहता है, क्या है? वांगजी तुरंत ही अपनी नेकलेस को निकाल के वो विंग को पहनाने लगता है। जब वांगजी उस नेकलेस को पहना देता है, विंग कहता है, ये तुमने मुझे दे दिया? वांगजी कहता है, क्यों, ये तो तुम्हारा ही है ना? विंग कहता है, हाँ ये मेरा है। वांगजी कहते हैं, हाँ, और तुमने मुझे वापस लौटा दिया था, तुम्हारा अमानत में संभाल के रखा था। विंग कहता है, सच में वांगजी तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना इन 2 सालों में? तो वांगजी कहते हैं, अगर मैं तुम्हें भूल भी जाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? वांगजी कहते हैं, अगर मैं तुम्हें भूल भी जाता हूँ तो तुम अपनी अंदाज में फिर से मुझे मना लेना, जहाँ पर मैं कहता रहूँगा कि मुझसे दूर रहना और तुम मुझे ये कहोगे कि मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आया। विंग कहता है, हाँ मैं मना सकता हूँ, अगर तुम फिर से मान जाओ तो। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे ज़िंदगी भर मुझे तुम्हें मनाना क्यों पड़े। ऐसा बोल के विंग तुरंत ही वांगजी को दोबारा हक करता है और वो दोनों साथ में एक साथ बेड में गिरता है काफ़ी ज़ोर से। वांगजी विंग की ऐसी हरकत को देख के हंसने लगता है। वो दोनों काफ़ी खुश था और एक दूसरे को वहाँ पर वो किस करने लग जाता है। विंग जब वांगजी को किस कर रहा था, विंग के हाथ धीरे धीरे वांगजी की चेस्ट पर जा रहा था, अपनी हाथों से वो वांगजी की बॉडी पर फैला रहा था। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी हैंग्रीनेस के साथ किस करते हुए वो रात बीत जाता है। सुबह होता है। जियांग मैंग और जियान चंद दोनों ही ब्रेकफास्ट टेबल पर विंग का और वांगजी का इंतजार कर रहा था। जैसे कि वांगजी सुबह उठते अपने डैड को कह दिया था, आपको पता है डैड, विंग की बॉयफ्रेंड यहाँ पर है, रात भर वो दोनों साथ ही था। जियांग मैंग शॉक्ड होते कहते, क्या वो दोनों रात भर एक ही रूम में था? जियान चंद कहते, हाँ, वो विंग को मनाने के लिए आया था और शायद मेरे ख्याल से वो रात भर हमारे घर में ही रह चुका होगा। और जाहिर सी बात है वो दोनों बॉयफ्रेंड है तो मेरे ख्याल से वो दोनों साथ में ही रात गुजरे होंगे। जियांग मैंग कहता है, सच में? जियांग मैंग कहता है, कुछ सीख लो अपने छोटे भाई से। जियान चंद कहता है, ऐसी हरकतें ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं होगा। तभी वांगजी और विंग दोनों ही वो ऊपर रूम से नीचे की तरफ आता है। दोनों की फेस पर स्माइल था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए और हंसते हुए नीचे आ रहा था। वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर आके बैठ जाता है। वांगजी सबको नर्वसली कहता है, गुड मॉर्निंग। जियांग मैंग कहता है, गुड मॉर्निंग, आज तुम्हारा पहला दिन है। वांगजी बहुत सर को नीचे कर लेता है। जियान चंद कहता है, तुमने मना ली विंग को? वांगजी कहता है, हाँ। जियान चंद कहता है, शुक्र है, कम से कम विंग किसी का तो सुन। विंग कहता है, ऐसे मत दिखाओ कि मैं किसी का नहीं सुनता, मैं तुम्हारा भी सुनता हूँ और आज तक तुम्हारा ही सुनते आ रही हो। जियान चंद कहता है, हाँ तुम मेरे भी सुनते आ, पर मुझसे ज़्यादा वांगजी तुम्हें काफ़ी अच्छे से संभल रही है। विंग कहता है, अब जलो मत। जियान चंद कहता है, जलन और तुमसे सीरियसली? जियांग मैंग कहता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो और ब्रेकफास्ट कर लो, सामने कोई बैठा है, ज़रा ख्याल करो। जियान चंद कुछ नहीं कहता, वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांगजी भी ब्रेकफास्ट कर रहा था और विंग भी कर रहा था। ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था। तभी वांगजी कहता है, अंकल क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? तभी जियांग मैंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। वांगजी कहता है,
अंकल ऐसा क्यों है, आपका सरनेम जियांग है और जैनचन का भी, पर विंग का सरनेम अलग क्यों है। तभी जैनचन एकदम से कहकर उठता है, वो मेरी मॉम ने, ऐसा वो इतना बोला ही था। विंग ने तुरंत ही जैनचन के मुंह पर हाथ रख देता है। विंग कहता, भाई ऐसे गलती मत करना। तभी वांग जी शॉक्ट हो जाता है। जियांगमिंग कहता है, मैं बताता हूँ। विंग कहता है, डैड अगर आपने कहा ना तो बहुत बुरा होगा। वांग जी तो शॉक्ट हो गया था कि ऐसी क्या बात है कि ये लोग छुपा रही है, मतलब विंग छुपा रही है। तभी जियांगमिंग कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसे भी ये जानने का हक है। तो हमें बताने में भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कहानी मुझे फिर से याद आ गया। तभी विंग तुरंत ही अपनी फेस को वो टेबल में छुपा लेता है। ये देख के वांग जी हैरान था। पर जियांगमिंग कहता है, वो दरअसल बात यह है कि विंग नाम मेरी वाइफ की एक्स बॉयफ्रेंड का नाम था। वांग जी कहता है, क्या। जियांगमिंग कहता है, तुम शॉक्ड हो गए। होना भी चाहिए, हर कोई इसे सुन के शॉक्ड हो जाता है। विंग अभी भी वो अपनी फेस को छुपा कर रखा था। तब जियांगमिंग कहता है, बात ऐसा है कि मैं, मेरी वाइफ और उसकी एक्स बॉयफ्रेंड, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब हम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। काफ़ी अच्छा कहना गलत होगा, हम दोनों जिगरी दोस्त थे। तो मेरी वाइफ को मेरी फ्रेंड विंग से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता था और उन दोनों के बीच में मैं थर्ड पर्सन था जो सीक्रेटली अपनी वाइफ से मैं प्यार करता था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश था और मैं साइड खड़े होके बहुत खुश था। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। कभी कभार उन दोनों को देख के मैं जलता था कि आखिर मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरी दोस्त से प्यार करता है और वो भी मेरा दोस्त था, तो उनकी खुशी में मैं ऐसे टांग नहीं अड़ा सकता। उन दोनों की एंगेजमेंट भी फाइनल हो चुका था। पर एक दिन ऐसा आया कि मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। इसका मतलब विंग का डेथ हो गया था और मेरी वाइफ जो मेरी दोस्त था वो डिप्रेशन में चला गया था। जैसे कि मैं उसकी हर वक्त उसका साथ खड़ा रहा, उसकी सपोर्ट में उसको संभालता रहा और ऐसे संभालते हुए कुछ 5-6 साल के बाद फाइनली मेरी बीवी को मुझसे प्यार हो गया। ऐसा भी कह सकते हो कि मेरी बीवी के दिल में विंग, मतलब मेरा दोस्त विंग अभी भी था। तो फाइनली वो पुरानी चीज़ों को भूल के वो मुझसे शादी कर ली। तो शादी के बाद जब जियांचन ने मतलब जन्म ली तब मेरे फादर थे, तो उसकी हिम्मत नहीं हुआ था कि वो ये बात कहे कि वो अपना बेबी का नाम अपनी बॉयफ्रेंड के नाम से रखना चाहता है। तो जियांचन का नाम हमारी सरनेम से जुड़ा हुआ। फिर जब विंग पैदा हुआ तब मेरे फादर जिंदा नहीं थे, ऑलरेडी मेरी माँ बचपन में ही चल बसे थे। तो उसको हिम्मत मिल गया और मैं भी अपनी दोस्त को रिस्पेक्ट करता हूँ और अपनी वाइफ को भी, उन दोनों का प्यार का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जिस वजह से मैंने भी एग्री कर दिया और मैंने कुछ नहीं कहा। और मैं भी चाहता था कि मेरे दोस्त मेरे बेटे के नाम पे ज़िंदा रहे। जब भी मैं उसे विंग कह के बुलाता हूँ तो मुझे अपना दोस्त याद आता है। तभी वांग जी कहता है, और आपका जियांगमिंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। जब भी मैं विंग का नाम लेता था फर्स्ट टाइम, मतलब पहले तब विंग का नाम लेती मुझे ये याद आता था कि विंग मेरा दोस्त तो है पर मेरी बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। अब आदत पड़ चुका है, तब मुझे याद नहीं होता। तभी विंग अपने सर को उठाते हुए कहता, बोल लिया जितना बोलना था, क्या इतना बोलना ज़रूरी था, मुझे शर्म आता है। तभी जियांगमिंग कहता है, शर्म आता है, अपनी माँ को लेकर शर्म आता है तुम्हें। ये जो तुम्हारे प्यार का भूत सर पे चढ़ा है ना, ये जो तुम्हारा प्यार वाला नेचर है ना, मतलब बेइंतहा जो तुम वांग जी से प्यार करते हो ना कहीं तुमें मॉम से मिला है। तभी विंग कहता है, अबे चलो मत। विंग ने अपना लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर लिया था, इसलिए विंग को रियलाइज़ जैसे ही होता है जियांचन उसे हिट करने ही वाला था। विंग कहता है, सॉरी, दोस्तों के साथ ऐसे बात करती हो ना तो थोड़ा बहुत फिसल गया। जियांचन कहता है, अपनी जुबान को संभल के बात करना, मेरे से ऐसे बदतमीजी नहीं चलेगा। जियांगमिंग कहता है, तुम दोनों बस करो, हमेशा ऐसे लड़ते क्यों रहते। तो वांग जी कहता है, क्या आपको कभी बुरा नहीं लगा कि आपकी मतलब आंटी जी के दिल में उनका बॉयफ्रेंड था। विंग कहता है, वही ना, मैं भी सोचता हूँ मेरा फादर इतना ज़्यादा स्टूपिड क्यों है। अगर वांग जी के दिल में पहले से कोई होता मुझे नहीं पता मैं क्या करता। विंग कहता है, मैं तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा कि मेरी पार्टनर के दिल में पहले से कोई और है। तब जियांगमिंग कहता है, विंग प्यार के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिनसे तुम प्यार करते हो वो तुम्हें शादीशुदा बच्चों वाली माँ भी एक्सेप्ट हो जाएगा अगर वो तुम्हें नामुमकिन लगता है पाने से। तुम समझ रही हो। विंग कहता है, ये कैसा प्यार है। तब जियांगमिंग कहता है, हाँ प्यार ऐसा ही है। जियांचन कहता है, वांग जी तुम मुझे ये बात बताओ, विंग को तुम कैसे संभालते हो, मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसको तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। इसके अंदर अभी भी बचपना ख़त्म नहीं हुआ। क्या तुम एक बच्चे को संभाल सकते हो, मतलब एक बच्चे को संभालने में तुम्हें अच्छा लग रहा। वांग जी कहता है, विंग एक बच्चा नहीं है, वो काफ़ी समझदार है।
विंग का दो साइड है। एक साइड है कि उसकी कुछ चाइल्डिश हरकतें हैं, पर विंग का एक सीरियस साइड भी है। वो कभी कभार बहुत सीरियस भी होता है। बात ऐसा है कि विंग को जब सीरियस होना होता है तो विंग ज़रूर सीरियस होता है। जब वो मस्ती करता है वो मस्ती करता है, पर उसे कब कहाँ और किस वक्त पर सीरियस होना है विंग को ये अच्छे से पता है, और यही बात मुझे अच्छा लगता है। सीजन कहता है क्या विंग कभी सीरियस भी होता है, हमें क्यों नहीं देखा। विंग कहता है देखो भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। मुझे अपने काम में सफल होना है, मुझे बाहर जाना है, 2 साल के लिए मुझे काम करना है और मुझे खुद के पैरों में खड़ा होना है। फिर मुझे वांगजी के लिए जिम्मेदार बनना है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मस्ती करता हूँ, मैं सीरियस भी हूँ, पर जहाँ मुझे सीरियस होना चाहिए मैं वहाँ पे सीरियस होता हूँ। बस आपको नहीं लगता कि मैं सीरियस हूँ और इसलिए आप मेरी इतनी फ़िक्र करते हो। तो मैं आपको बता दूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। आप मुझे लेकर फ़िक्र करना बंद करो। तभी जियानचन एकदम के लिए हैरान हो जाता है। जियानचन कहता है डैड, क्या ये हमारा ही विंग है। तभी विंग लाउडली स्माइल करने लगता है और कहता है हो गया ना, देख लिया ना कि मैं कितना सीरियस हूँ। जब विंग इतना लाउड स्माइल कर रहा था तब नीहोसन आता है और कहता है इतना मुंह फाड़ के क्यों हंस रही हो। विंग कहता है नीहोसन, झिंगी और वेनिंग, तुम तीनों यहाँ सुबह सुबह, क्या तुम तीनों को ऑफिस नहीं जाना। तभी नीहोसन कहता है ऑफिस, 15 दिन बाद हम 2 साल के लिए यहाँ से जा रहे हैं, तो 15 दिन के लिए तो हमें फ्री टाइम चाहिए। तभी जिंगी कहता है विंग, मेरे डैड ने कहा है कि ये 15 दिन हम कोई काम नहीं करेंगे, हम फिर से वही मस्ती करेंगे और फिर हम 15 दिन के बाद हम यहाँ से 2 साल के लिए चले जाएंगे। विंग कहता है जियानचन, क्या ये सच में। तभी जियानचन कहता है हाँ, हम सब ने डिसाइड किए ये 15 दिन तुम लोगों को ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 15 दिन बाद तुम लोग बाहर जा रहे हो, तो जितना चाहे इन 15 दिन में जी लो पहले की तरह। विंग तुरंत ही जियानचन को हक कर लेता है अपनी सीट से उठकर और कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार। जियानचन कहता है हटो, इतना स्वीटनेस मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, तुम जाकर वांगजू को हक करो और उसको जाकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग तुरंत ही कहता है वो तो मैं हमेशा के लिए करता हूँ। तभी न्यूजन कहते हैं हम सब हॉलीडे पे जा रहे, सारा तैयारी हो चुका है, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था इसलिए हमने नहीं कहा। विंग कहते हैं हॉलीडे। तभी न्यूजन कहता है हाँ हॉलीडे, हम बीच पर जा रहे, अब हम इंजॉय करेंगे। तभी विंग कहता है पर वांगजी कहता है विंग तुम जा सकते हो अपने दोस्त के साथ। विंग कहता है अपने दोस्त के साथ मतलब क्या है, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊँगा, और मुझे जहाँ तक पता है मेरा हैंडसम बॉय भी मना नहीं करेगा। वांगजी फिर से विंग को देखने लगता है। जियानचन सोचता है सच में विंग तुम्हारे में कुछ नहीं कर सकता, कम से कम अपनी बॉयफ्रेंड की शक्ल देखो। जियानचन आज कह ही देता है। जियानचन कहता है विंग, क्या तुम सीजन को हैंडसम बॉय कहना बंद करोगे। विंग कहता है क्यों, तुम्हें क्यों जेलसी हो रही है। तभी जियानचन कहता है शट अप, मुझे जेलसी नहीं हो रहा, कम से कम अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे देखो, उसका मुंह उतर गया तुम्हारे ये हैंडसम भाई सुन के। विंग कहता है सीरियसली, क्या वांगजी तुम्हें कुछ जेलसी वगैरह होता है अपनी भाई से। सच में तुम्हें लगता है वो मेरी भाई की तरह है, ऐसे जलना वगैरह काम तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो वांगजी कहता है नहीं, मुझे कोई जेलसी नहीं है, वो मेरा भाई है और तुम दोनों का रिश्ता भी मुझे पता है, पर ये हैंडसम बॉय मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी को भी हैंडसम बॉय कहो, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। जियांग मैंग अपनी गाल पर हाथ रख देता और कहते सच में इन लोगों का प्यार कैसा है। वांगजी तुरंत ही अपने भाई को कॉल लगाता है और फ़ोन पे ये बता देता है कि वो विंग के साथ जा रही है हॉलीडे मनाने के लिए। सीजन भी कुछ नहीं कहता। वांगजी उसी दिन विंग के साथ हॉलीडे मनाने बीच पर चला जाता है। पूरा दिन वो लोग एंजॉय करता है, मस्ती करता है, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाता है, अल्कोहल पीता है। मस्ती के बाद वो सब लोग रात पे बीच के किनारे में सो गया था। आधी रात को विंग और वांगजी वो बीच के किनारे में बैठा हुआ था। चांद की रोशनी था जहाँ पर वो दोनों पास पास में बैठा था। जब वो दोनों ऐसे खामोश था और अपनी टाइम को एंजॉय कर रहा था, तब वांगजी कहता विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझसे कोई इतना प्यार भी कर सकता है, और मुझे पता भी नहीं था कि कोई मुझसे इतना प्यार भी करेगा। जब दुनिया इस बात के लिए मुझे ठुकराता है तुम वहाँ पर मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। विंग कहता है वांगजी, हमें क्या चाहिए, हमें बस 2 पल चाहिए जिसके साथ हम सुकून से बिता सकें। प्यार क्या है, आज तक ये बात कोई नहीं कह पाया कि प्यार क्या है। बस अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग इसका मतलब निकालता है। मेरा प्यार का मतलब यही है कि मुझे 2 पल का सुकून चाहिए, और मैं जिसके साथ 2 पल बिताऊंगी अपने सुकून से, वो मेरा पसंदीदा इंसान होना चाहिए, और जो तुम हो। विंग कहता है दुनिया की भागा दौड़ी में अनजान लोगों के साथ पूरा दिन बिताने के बाद जब हम घर लौटें तब हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम घर पर लौट रहे हैं। कोई है जो हमारी 2 पल बिताने के लिए रेडी है, कोई है जो इंतज़ार में बैठा रहेगा कि मैं घर पर आऊँगा, उससे बात करूँगा। कोई होना चाहिए जो आपसे बात करना चाहेगा। और तुम्हें भी शायद ऐसे ही लगता होगा
कि तुम्हारे लिए कोई तो घर पर बैठा रहेगा तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे साथ 2 पल बिताने के लिए। ज़िंदगी में और क्या चाहिए, बस 2 पल की खुशी। जब हम ज़िंदगी की भागा दौड़ी की सारे अनजान लोगों से हट के जब हम घर पे आए तो हमेशा ऐसा लगे कि हम सच में घर पे आए हैं। वांग जी कहते विंग, क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे रहोगे? विंग कहते हमेशा, तुम कुछ भी कर लो मेरे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी हम टाइम को स्किप करके सीधा 15 दिन बाद दिखाते, जिस दिन विंग वो जाने वाला था जिंगी के डैड के साथ। एयरपोर्ट पर सभी लोग रेडी था, मतलब एयरपोर्ट पर सभी लोग पहुंच गया था, बस विंग और जियानजन का इंतजार था। और वहाँ पर लैंड स्टेशन और वांग जी भी नहीं आया था। सब लोग बार बार टाइम को चेक कर रहा था कि जियानजन और विंग कहाँ रह गया। बस कुछ ही वक्त बाकी रह गया था, मतलब अब आधा घंटा बाकी रह गया था। अगर इस वक्त पर विंग ना पहुँचे तो फ़्लाइट छूट जाएगा। इसी फिक्र में सब लोग था और सब लोग बार बार कॉल कर रहा था। फाइनली 15 मिनट के बाद विंग आ जाता है तो सबकी सांसों में सांस आ जाता है कि विंग फाइनली आ जाता है। पर विंग जब वहाँ पर जाता है सब लोग विंग को देख के हैरान था। विंग की टांग से खून बह रहा था और सर से भी खून बह रहा था। सब लोग इतना हैरान हो गया था कि तभी जिंगी की डैड विंग के पास आता है, कहता विंग ये सब क्या है? तभी विंग कहता है कुछ नहीं अंकल, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी न्यूजन कहते छोटा सा एक्सीडेंट, पर कैसे? क्या ड्राइवर ठीक से कार नहीं चला रहा था? विंग कहता है इतना फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है। न्यूजन कहता है कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे सर से खून बह रही है और तुम्हारे पैरों से भी खून बह रही है। विंग कहता है मैं फर्स्ट एड तो कर लेता, पर तुम्हें पता है इतना टाइम नहीं है, अगर फ्लाइट छूट जाए तो। न्यूजन कहता है कम से कम थोड़ा बहुत बैंडेज तो कर ही लेना चाहिए था। जियानजन कहता है रुको मैं जल्दी से कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर जियानजन वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वांग जी और सीजन भी भागते हुए आता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि विंग के साथ क्या हुआ है। पर विंग ने वांग जी को इन्फॉर्म नहीं किया था। पर वांग जी को एयरपोर्ट पर आना तो था, पर वो दोनों भी लेट था। वांग जी जैसे ही भागते हुए आता है वो तुरंत विंग को गले से लगा लेता है और वो हाँफते हुए कहता है विंग तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहाँ चोट लगा मुझे दिखाओ। विंग कहता है वांग जी रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी कहते बिल्कुल ठीक हो? तुम्हारे सर से खून बह रही है और तुम बताओ तुम्हें कहाँ कहाँ लगा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगा ना? विंग कहता है वांग जी तुम थोड़ा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। सीजन कहता है विंग जियानजन कहाँ है, वो ठीक तो है ना? विंग हैरान हो जाता है कि आखिर बात क्या है। तो वैनकिंग कहता है पर ये बात तो बताइए मिस्टर सीजन, क्या आप दोनों को पता था कि विंग के साथ कुछ होने वाला है? तब सीजन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैनकिंग कहता है पर आप दोनों की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि विंग के साथ क्या हुआ है। तब सीजन इस बात को इग्नोर करता है क्योंकि वहाँ पर जियानजन आ गया था। जियानजन जैसे ही आता है सीजन कहता है जियानजन तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगा? जियानजन कहते हैं अरे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस विंग को थोड़ा बहुत चोट लग गया। वो तो अच्छा हुआ कि ज़्यादा चोट नहीं है। जियानजन तुरंत ही वो विंग का फर्स्ट एड करने लगता है और काफ़ी जल्दी में कर रहा था क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था और वांग जी वहाँ पर खड़े होकर देख रहा था। फाइनली विंग का टाइम हो जाता है। विंग ज़्यादा टाइम के लिए रोक नहीं पाता, पर विंग बस वांग जी के फेस को देख रहा था क्योंकि लास्ट टाइम वो वांग जी से ठीक से मिल भी नहीं पाया था। जब सब लोग जा रहा था वांग जी फिर से वो अपने भाई के गले लगता है जियानजन की और कहता है भाई मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आई नो मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत परेशान की, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जियानजन कहता विंग तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विंग तुरंत ही अपने भाई को छोड़ के वो वांग जी को गले से लगा लेता है और कहता है वांग जी मेरे इंतज़ार करना, मुझे भूलना मत, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगा। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप था। विंग वांग जी की फोrehead पर किस करके उसको अलविदा कह के वो चला जाता है। विंग के जाने के बाद ही वांग जी तुरंत ही इतना गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में सीजन को वहाँ पर छोड़ के वो अपनी कार लेके कहीं चला जाता है और सीजन भी वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था, पर उतने टाइम में वांग जी एयरपोर्ट से निकल गया था। सीजन तुरंत ही एक कैब लेता है और वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी तुरंत ही मेंगाओ के पास जाता है। जैसे ही वांग जी गुस्से में वहाँ जहाँ था मेंगाओ बड़ी हंसते हुए रिलैक्स होके वो एक कदम बढ़ा के वो वांग जी के सामने आता है और कहता है आ गए ना रास्ते पे? वांग जी कहता मेंगाओ तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वांग जी तुरंत ही मेंगाओ की कॉलर को पकड़ के उसे पड़ी उसको लेटा के उसके गले को दबाने लगता। तभी मेंगाओ की फेस पर स्माइल था और मेंगाओ की स्माइल वांग जी को और भी गुस्सा दिला रहा था। वांग जी काफ़ी टाइम तक उसके गले को दबा के रखा था और तुरंत ही वहाँ पर सीजन भी आ जाता है जो वांग जी को छुड़ाता है। वांग जी अपने भाई को भी धक्का दे देता है और कहता है भाई आज आप बीच में नहीं आओगे। तभी वांग जी कहता है मेंगाओ तुम्हारी दुश्मनी हम दोनों के साथ है, तुम विंग को चोट क्यों पहुँचा रही हो? तब मेंगाओ अपनी कॉलर को ठीक करते कहते हैं अरे वांग जी रिलैक्स, मैं विंग को कुछ नहीं करने वाला था, ये जो तुम्हारी भाई है ये बहुत ही धोखेबाज इंसान है।
मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये मुझे छोड़ के जियानचन के पीछे भाग रही है। उस कार में गलती से विंग भी था, नहीं तो मैं विंग को कुछ नहीं करने वाला था। अब टारगेट मेरा विंग नहीं है, अब टारगेट मेरा जियानचन है। तो अगर विंग अलग कार में बैठ के जा रहा होता तो विंग को कुछ नहीं होता। तो तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं तो जियानचन को जान से मारने वाला था। तभी सीजन गुस्से में फिर से वो मेंग्याओ की कॉलर को टाइट पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए अपनी दांत को पीसते हुए कहता, मेंग्याओ, अगर तुमने विंग को और जियानचन को कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेंग्याओ कहता है, तुमसे बड़ा स्टूपिड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि आज तक तुमने मेरा कुछ कर पाया जो तुम आज कर पाओगे। तभी वहाँ पर जियानचन आ जाता है और जियानचन लाउड वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता कि सीजन कितना स्टूपिड इंसान है, पर तुम मुझे नहीं जानते। अगर मेरी भाई को कुछ हुआ ना तो तुम्हें मैं जिंदा जला के राख कर दूंगा। मेंग्याओ कहते हैं, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, अब तक तुम कहाँ थे। जियानचन कहता है, जान ये सब क्या है। तो मेंग्याओ कहता है, मुझसे बात करो, सीजन से बात मत करना। और उसका नाम लेने की हिम्मत कैसे की। सीजन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लगता है कुछ गंभीर मामला है। मेंग्याओ कहता है, सीजन मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे दूर रहो। तब जियानचन कहता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सच में? ऐसा तो नहीं लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अभी जो हालत मैंने देखा इससे तो लगता है कि वो तुमसे नफरत के अलावा कुछ नहीं करता। मेंग्याओ कहता है, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे। जियानचन कहता है, अभी तो बस शुरुआत ही की है। जियानचन कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ। वो तो अच्छा हो कि आज तक तुम्हारी बस सीजन के साथ ही पाला पड़ा है, अगर मेरे साथ पाला पड़ता ना तो तुम कहीं के नहीं रहते। मेंग्याओ जैसे ही गुस्से में एक कदम जियानचन की तरफ बढ़ाता है, जियानचन तभी वो मेंग्याओ की तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए आगे जाता है और दांत को पीसते हुए कहता है, मुझसे, मेरे भाई से, मेरी बॉयफ्रेंड सीजन से दूर रहना। तभी सीजन जियानचन की फेस को देखने लगता है। मेंग्याओ कहते, क्या कहा तुमने? जियानचन कहता है, सही सुना तुमने, सीजन से दूर रहना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हारा कभी था नहीं और कभी होगा नहीं, तो इस बात को मत भूलना। अगर सीजन के पीछे या फिर विंग के पीछे पड़ा या फिर वांग जी के पीछे पड़ा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के जियानचन उसको छोड़ देता है और कहता है, आइंदा हम लोग के पीछे मत आना, ये लास्ट वार्निंग है, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। इसके बाद तुम जेल में दिखोगे अपने आप को। वहाँ पर चक्की को पीसते हुए फिर सोचते रहना कि सीजन के साथ तुम कैसे रहोगे, मतलब किस तरह मनाओगे तुमसे प्यार करने के लिए, वो भी भीख में। ऐसा बोलकर जियानचन वो जाने लगता है। सीजन और वांगजी वहाँ पर खड़ा था। जियानचन कहता है, क्या तुम दोनों को इनवाइट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से जाने के लिए। सीजन पीछे पीछे जाने लगता है और वांगजी भी जाता है। जब बाहर आता है सीजन कहता है, जियानचन तो तुम यहाँ पर कैसे। जियानचन कहता है, दरअसल जब वांगजी गुस्से से गए उसके पीछे तुम भी गए थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो तुम दोनों का पीछा करते यहाँ तक आ गया और यहाँ पर आके पता चला कि ये एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था, सोची समझी चाल था। अब मुझे ये बताओ, ये इंसान कौन है। सीजन कहता है, ये मेरे स्टेप ब्रदर है। जियानचन कहता है, क्या स्टेप ब्रदर। सीजन कहता है, यहाँ पर एक कहानी है। जियानचन कहता है, मुझे नहीं सुनना, बस इतना बता रही हो, बस मेरे भाई से और मुझसे दूर रहने के लिए बोल देना, मैं तुम्हें बॉन्ड करते हुए कहता हूँ। सीजन कहता है, तुमने अभी क्या कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो ना। जियानचन कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। वो तो बस मेंग्याओ को मैं ऐसे ही कहा था खून जलाने के लिए, तुम भी अपने खून मत जलाओ। ऐसा बोल के जियानचन वहाँ से चला जाता है। तो आज का कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।